एक्सपायरी डेट का यूज किस लिए किया जाता है? केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, स्टॉक आइटम, जिस आइटम को हमने स्टॉक करके रख रखा है उसको सेल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्सपायरी डेट का यूज किया जाता है। जो एमएफजी डेट होती है, एमएफजी डेट क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग डेट। एक्सपायरी डेट जो एंडिंग की डेट होती है वो। ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी क्रिएशन करेंगे। कंपनी क्रिएशन के बाद कौन कौन से फीचर्स को यस करेंगे? F11, F2। F11 कौन से फीचर की शॉर्टकट की है? कंपनी फीचर। F2 अकाउंटिंग फीचर, सॉरी इन्वेंट्री फीचर। F11 कंपनी फीचर, F2 इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर में देखो हमें कौन सा ऑप्शन यस करना पड़ता है? मेंटेन बैच वाइज डिटेल, यस। सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, यस। अभी देखो इसमें तो हमें ये पता लग गया कि कैसे एक्सपायरी डेट का यूज किस लिए किया जाता है, कौन कौन से उसमें फीचर यस होते हैं। अब देखो इसका प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपनी क्रिएशन करेंगे। कंपनी क्रिएट की हमने, सेव किया इसको, कंपनी को सेव करेंगे। F11, F2 आ गया ना भाई इन्वेंट्री फीचर। F11, F2 प्रेस किया। मेंटेन बैच वाइज डिटेल, यस। सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, यस। सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, यस। दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद Ctrl+A, सेव। गेटवे ऑफ टैली, एस्केप बटन प्रेस किया, गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच गए। V Alt+F7, V Alt+F7, स्टॉक जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आइटम क्या बनाना है? Alt+C किया, आइटम का नेम डाल दिया हमने, कॉम्बीफ्लेम। अंडर बनाना चाहो बना सकते हो, अदरवाइज बना दो इसकी यूनिट। Alt+C, सिंबल डाल दिया हमने PCS, सेव। देखो जैसे ही हमने उसको सेव किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मेंटेन इन बैचेज। इसको हम क्या करेंगे? यस करेंगे। सेकंड ऑप्शन आएगा ट्रैक डेट ऑफ MFG, यूज एक्सपायरी डेट, यस। तीनों को यस किया, तीनों को यस करने के बाद सेव।
अब ये देखो बैच का नंबर मांग रहा है हमसे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू नंबर एंटर करना है कोई भी। क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट डाल दिया हमने। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, हमने मैन्युफैक्चरिंग की जो डेट डाल दी वो डाल दी 2019। एक्सपायरी डेट हमने डाली है सितंबर 2020। एंटर करो, एंड ऑफ लिस्ट। अब इसकी अगर आप नरेशन ऐड करना चाहते हो तो नीचे नरेशन का ऑप्शन है, आप नरेशन ऐड कर सकते हो। अदरवाइज हम करेंगे इसको सेव। यहाँ पे इसको सेव करने के बाद F9 परचेज वाउचर, वो तो हमने क्या कर दिया, वहां पे स्टॉक जर्नल दिखा दिया कि पहले से कुछ स्टॉक पड़ा है। क्वांटिटी सॉरी रेफरेंस नंबर, पार्टी परचेज करने वाली पार्टी की यहाँ पे हम डिटेल ऐड करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम Alt+C, नेम में नाम, अंडर सेंट्री क्रेडिटर, अंडर सेंट्री क्रेडिटर, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डेज, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 30 डेज। सेव करेंगे इसको। सप्लायर डिटेल, एड्रेस, सेल टैक्स नंबर, CST नंबर, डिटेल डाल दी हमने, उसके बाद प्रेस किया एंटर। परचेज लेजर, परचेज क्या होता है, खरीदना, खरीदने वाले की एंट्री करेंगे यहाँ पे। नेम डालना चाहो कोई भी नाम डाल सकते हो। अंडर परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट, इसके बाद सेव। अब आइटम क्या है अपना, कॉम्बीफ्लेम, कॉम्बीफ्लेम आइटम को सिलेक्ट किया, न्यू नंबर, नया नंबर एंटर करना है कोई, क्वांटिटी रेट, MFG डेट, एक्सपायरी डेट, डाल दी हमने। अब ये देखो दोनों डिफरेंट डाल दी हमने, जो स्टॉक जनरल था वो अलग बनाया है, और जो ये अब न्यू आइटम हम बना रहे हैं, जिस आइटम को हमें खरीदना है उसका हमने अलग बना दिया। इसके बाद हम करेंगे सेव इसको, एंड ऑफ लिस्ट। अब इसके अलावा कोई दूसरा आइटम भी है, स्प्रिंग, ऐसे ही इसका बना दिया हमने, दूसरी टैबलेट का भी। अब हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। न्यू नंबर, दोबारा से नंबर एंटर, क्वांटिटी रेट, ऐसे हम जितने मर्जी चाहे आइटम एंटर इसके अंदर कर सकते हैं।
एंडिंग, दो आइटम बना दिए हमने यहाँ पे, एक कॉम्बी फ्लेम का बना रखा है, दूसरा डिस्प्रिन का। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। सेव किया। अब कौन सी एंट्री करनी है? सेल की। रेफरेंस नंबर, सेल की शॉर्टकट की क्या होती है? और F8 क्या होती है? F8 होती है सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की। और परचेज की क्या होती है? F9 होती है परचेज वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर की होती है F4। क्या होती है? F4। पेमेंट वाउचर F5। रिसिप्ट वाउचर F6। जनरल वाउचर F7। इसके बाद ये देखो रेफरेंस नंबर, पार्टी अकाउंट नेम Alt+C। यहाँ पे हमने पार्टी का नाम रख दिया E। अंडर सेंड्री डेटर्स। इसके बाद स्टेट वगैरह डालना चाहो या डिटेल डाल सकते हो। सेव। डिलीवरी नोट या फिर डेट शो हो जाएगी। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, ऑर्डर नंबर, पेमेंट रेफरेंस, टर्म ऑफ डिलीवरी, बायर डिटेल, एड्रेस, टैक्स नंबर, CST नंबर। अब ये देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमें क्या है? सेल का लेजर क्रिएट करना है। Alt+C, नेम में SLS, अंडर सेल अकाउंट, सेव आइटम कॉम्बी फ्लेम। अब देखो पीछे वाले में से इंसर्ट करना चाहो ना तो उसमें से भी इंसर्ट कर सकते हो। एक आइटम देखो, बैच नंबर जो 2 था उसको हमने क्या किया? इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। क्वांटिटी, रेट, सेव। दूसरा आइटम क्या था? डिस्प्रिंग। पीछे वाले को ही सिलेक्ट कर लिया, इसमें भी हमने क्वांटिटी, रेट, ये ना जो ये अगर एक्सपायरी डेट अगर कर्सर आगे ना जाए ना तो यहाँ पे जो ये आगे की डेट मेंशन है इसको हटा देना। सेव। अब जो एंट्री की हम करेंगे उसको सेव। एंट्री को सेव करने के बाद गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के बाद लिखो। अब इसको चेक किससे करोगे? स्टॉक समरी। किससे चेक कर सकते हैं? स्टॉक समरी में कितने माल को स्टॉक रखा है। ये होगी अपने परचेज की और ये वाली होगी सेल की। प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चेक कर सकते हैं।
बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आ जाइए। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, डीटी से। डीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। डीडी, डीडी में भी चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले डे बुक। डीडी डिस्प्ले डे बुक। इसके बाद डिस्प्ले अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में भी चेक हो जाएगा ये। परचेज का रजिस्टर चेक करना है, परचेज का रजिस्टर शो हो जाएगा। सेल का करना है तो सेल का शो हो जाएगा। इस तरीके से। इसके बाद डीईटी, डीईटी की फुल फॉर्म होती है डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक क्यूरी। स्टॉक क्यूरी कि अब ये देखो हमने परचेज में कितनी क्वांटिटी डाली थी 44 और सेल कितनी की है 30, तो जो 14 बचा वो स्टॉक में आ गया ना। ये देखो नीचे स्टॉक आइटम दिखा देगा यहाँ, 14 पीसेस जो स्टॉक में है वो। और ये जो माइनस है ना, माइनस कौन से हैं? जो हमने स्टॉक जनरल में एंट्री की थी ना पीछे, फर्स्ट एंट्री जो स्टॉक जनरल में की थी वो। ये तो था कॉम्बीफ्लेम का। डिस्प्रिन का देखना है, ऐसे ही डिस्प्रिन का आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी थी 44 और सेल कितनी की हमने 30। स्टॉक कितना रह गया अपने पास 14 पीसेस का। और जो पहले वाले थे वो किसमें चले, कौन सी उसमें है? क्योंकि पहले जो अपने पास था वो तो सिर्फ कॉम्बीफ्लेम का ही था ना स्टॉक जनरल में, तो वो सिर्फ क्या है कॉम्बीफ्लेम फ्लेम में ही आएगा। नीचे देखो गोडाउन बैच डिटेल में जो पहले वाला माल हमारे पास स्टॉक पड़ा था हमने क्या कर दिया, उसको भी साथ में निकाल दिया। यहाँ तक हो गया सभी का? हो गया जी। किसी को समझ ना आया हो? 4182 रोल नंबर, क्या पूछना है भाई? मैम मैं ये बोल रही थी थोड़ा आराम से करवाया करो मैम, फिर बैक वाला रह जाता अब है। समझ आ गया? मैम यहाँ से नहीं आया जो आपने ये बताया था ना, इसमें जो आपने सेकंड एंट्री करवाई थी मैम। सेकंड एंट्री सेल वाउचर की करवाई थी, वो सेकंड आइटम बनवाया था मैम जो डिस्प्लिन वाला, वहां से मैम। अच्छा, ये परचेज में या फिर सेल में? मैम परचेज में। परचेज में देखो दोबारा बता देती हूँ मैं। थैंक यू मैम। यहाँ तक आ गया था कॉम्बीफ्लेम तक का? देखो यहाँ पे हमने किया Alt+C, दोबारा एक आइटम क्रिएट कर दिया हमने। अब जैसे डिस्प्रिन का ही है, एस लगा दिया इसके साथ में हमने। पीस में है जो तीनों ऑप्शन हमने पहले वाले में यस किए थे ना, बैचेज वाले, यस मैम। तीनों को यस करेंगे। ओके मैम।
तीनों को यस करने के बाद सेव कर दो, कंट्रोल ए। अभी देखो नंबर अगर नया डालना चाहते हो तो नया डाल सकते हो, अदरवाइज जो इसमें पहले डला हुआ ना उसी को सिलेक्ट कर दो। ओके मैम। पहले अब जैसे 2 डला हुआ है, इसी को सिलेक्ट कर दिया यस हमने, मैम। तो देखो क्वांटिटी रेट वही सेम रह जाएंगे। अगर न्यू लेना है, न्यू नंबर ऐड कर दिया। क्वांटिटी भी चेंज करना चाहते हो, रेट भी चेंज करना चाहते हो, कर सकते हो। या फिर लास्ट में जो एक्सपायरी डेट है ना, एक्सपायरी डेट में क्या यस है, मैम। जो ये आगे ये आई हुई ना 30 सितंबर, 30 को हटा दो। यस मैम। 30 को हटाने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो ये एंट्री आगे चली जाएगी। अब आ गया समझ? यस मैम, आ गया मैम। इसके बाद किया हमने इसको सेव। सेव करने के बाद फिर हमने की F8 की एंट्री। F8 वाली दोबारा करवाऊं या आ गई थी समझ? नो मैम, वो समझ में आ गई मैम। और समझ आ गया? यस मैम। ठीक है भाई, और कुछ पूछना हो? थैंक यू मैम। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें